झूठ का सहारा लोग ले रहे हैं। तो जनता के सामने एक सच्चाई प्रकट करने के लिए, सत्यता प्रकट करने के लिए मैंने आपको बुलाया कि आपके माध्यम से उन तक बात पहुंच सके। 2018 में विधानसभा के चुनाव में मुझे तारानगर की जनता ने आशीर्वाद दिया और मुझे अपना सेवक चुना, और 5 साल मैंने मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, ताकत के साथ काम करने की कोशिश की। मैंने ये संकल्प लिया था कि तारानगर चूरू जिले के अंदर 1 से गिनती करते हैं तो 6ठे स्थान पे नाम आता है। तो मैं 5 साल में ये कोशिश करूंगा कि जब गिनती हो तो 1 नंबर तारानगर से शुरू हो। और इसी संकल्प के साथ में मैंने काम करना प्रारंभ किया। मैंने एक विजन के साथ एक 5 साल का जो है पूरा ग्राफ तैयार किया डेवलपमेंट का, कि मुझे किस क्षेत्र में क्या करना है, मुझे शिक्षा में क्या करना है, मुझे सड़क के क्षेत्र में क्या करना है, मैंने कृषि के क्षेत्र में क्या करना है, सिंचाई के क्षेत्र में क्या करना है। सारी चीजें जो है वो हमने एक प्लान के साथ शुरू की। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो तारानगर के जो हमारा सामुदायिक केंद्र था उसकी हालत बहुत खराब थी। वहां पर जो कमरे बने हुए थे, वार्ड बने हुए थे, उसमें गेट तक नहीं थे। एक ऐसा समय भी था जब मैं गया मिलने के लिए वहां पर, तो उस अस्पताल के अंदर 2 मेरी माताएं बैठी थी, हाथ में उनके लाठियां थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये लाठियां क्यों रख रखी हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बताएं, अभी बालक हुआ है बहू के, और यहाँ जो है वो कुत्ते उठा के नहीं ले जाए क्योंकि गेट दरवाजे कुछ भी नहीं है अस्पताल में, इसलिए लेके बैठे हैं। तो मेरे मन में आया कि इस तारानगर के, सुंदर तारानगर के इस हॉस्पिटल की हालत, 25 बेड का 30 बेड का हॉस्पिटल था 2018 में, और मैंने नगरपालिका के चुनाव में ये कहा कि मैं तारानगर के अस्पताल को 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। तो अगला चुनाव होगा तो 100 बेड का हॉस्पिटल यहां तारानगर में होगा। और 30 बेड से मैंने 50 बेड करवाए, और 50 से मैंने 75 करवाए, और 75 से मैंने 100 बेड का हॉस्पिटल तारानगर को बनवाया। और तारानगर के इस सामुदायिक केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाया। साथियों, आपको मालूम होगा कि ट्रोमा सेंटर की बड़ी मांग थी, और ट्रोमा सेंटर का जो नियम कायदे हैं वो हम पूरा नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर भी हमने जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, और उन्होंने हमारी बात मानी, और उन्होंने सारे जो है नियमों में ढील देते हुए हमारे को ट्रोमा सेंटर भी उन्होंने स्वीकृत किया। स्वीकृत नहीं किया बल्कि बना के कंप्लीट करके चालू कर दिया। उस बजट घोषणा में जितने भी ये जो मंजूर हुए थे ट्रोमा सेंटर, उसमें सिर्फ तारानगर का ही एक ट्रोमा सेंटर है जो बन के कंप्लीट होकर तैयार होकर चालू हो गया, और कहीं भी आज भी कागजों में लटके हुए हैं। साथियों, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि कल यहां पर एक प्रोग्राम हुआ सरकार की तरफ से, और उस प्रोग्राम में ये देखने को मिला
कि यहाँ उप जिला अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए राजस्थान सरकार के मंत्री आए हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, कि उप जिला अस्पताल का उद्घाटन तो मैं 3 साल पहले कर चुका है, जिसके ये मेरी आपके लोकार्पण की पॉम्पलेट लगी हुई है। ये 21/5/2023 को मैंने इसका लोकार्पण किया पुराने भवन में, और इसके बाद ट्रोमा सेंटर का मैंने जो है वो ट्रोमा का भी मैंने लोकार्पण कर दिया। ये दोनों पहले कर दिए। उसके बाद में हमने जो है हमारे 41 करोड़ रुपए नए भवन के लिए स्वीकृत किए, और 41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। राज्य सरकार ने जमीन के बारे में पूछा, तो यहाँ के अधिकारियों ने, कलेक्टर ने, एसडीएम ने, तहसीलदार ने सारी जगह प्रयास किए कि अच्छी जगह हमें उपलब्ध हो। हमारी इच्छा थी कि भी कहीं अच्छी जगह हो, सड़क के ऊपर हो, लेकिन उस सब निरीक्षण किया कलेक्टर ने और एसडीएम ने, तो राजगढ़ रोड के ऊपर हाईवे के बिल्कुल पास में 13 बीघा जमीन जो है वो चिन्हित की गई, और 13 बीघा चिन्हित करने के बाद में राज्य सरकार ने उसको निःशुल्क आवंटन कर दिया। जब निःशुल्क आवंटन हो गया, उसके बाद में तो 41 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ। उसकी टेंडर की जो है फाइनेंशियल स्वीकृति जारी हुई, और फिर उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई। और किसी भी काम का होता है कि जब काम चालू करना होता है तो सरकार जो है वो एक अपने वर्क ऑर्डर जारी करती है। तो राज्य सरकार ने मेरे वक्त में जो है ये वर्क ऑर्डर जारी किया। एक फर्म है मेसर्स रमेश कुमार बंसल, 182 विनोबा बस्ती, नियर धान मंडी गेट, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर, इसके नाम से वर्क ऑर्डर जारी किए। और वर्क ऑर्डर जारी करने के बाद उन्होंने वर्क ऑर्डर में ये आदेश दिया कि आप जो है 6/1/2025 तक इसको कंप्लीट करेंगे। 6 जनवरी 2025 जो चिट्ठी की है, यानी ये जो अस्पताल समय पे शुरू होता तो ये आज की तारीख में ये पूरा हो जाता कंप्लीट। और उसके बाद में जब इसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया तो हेल्थ विभाग ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि आप इसका शिलान्यास कर दीजिए, और मैंने स्वीकृति दी हेल्थ विभाग को। और इसका शिलान्यास 4/10/2023 को सारे अधिकारियों की मौजूदगी में ये शिलान्यास हुआ। सब देख रहे हैं आप। उसके बाद में शिलान्यास के बाद कुछ समय बाद, थोड़े समय बाद में आचार संहिता लागू हो गई, और आचार संहिता के कारण उसको रोक दिया गया। हमने कहा चुनाव अधिकारी को कि आप इस काम को रोक नहीं सकते,
क्योंकि ये इस काम का शिलान्यास हो चुका है, ये काम प्रारंभ हो चुका है। लेकिन उन्होंने जो है वो कहा कि भी हमने जो है इसकी लिस्ट जारी कर दी, इसलिए जो है इसमें चुनाव के बाद ही आप उसको चालू कर पाएंगे। चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। चुनाव के बाद में फिर मुझे जो है तारानगर की जनता ने आशीर्वाद दिया, मुझे अपना फिर सेवक चुना। मैंने चुनाव के बाद फिर संकल्प लिया कि जो काम मेरे समय में स्वीकृत हुए हैं उन कामों की नींव मैंने ठोक ठोक के भरी हुई है। इसलिए मेरे कामों को कोई भी जो है कैंसिल नहीं कर सकता, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। मैं मेरे समय में कराए हुए कामों को मैं पूरा कराऊंगा। आज मैं कहना चाहता हूं कि 2 साल पहले ये जो चालू हुआ था उसको चालू रहता तो आज तक जनता की सेवा में ये अस्पताल रहता। लेकिन जमीन का स्थान का बहाना बना करके इसको रोकने के उद्देश्य से कि किसी प्रकार ये बिल्डिंग बने नहीं, इसलिए जो है ये बहाना बताया कि इस जमीन में डिस्प्यूट है। पहले बहाना डिस्प्यूट का चलता रहा। जिला परिषद की मीटिंग में इंचार्ज मंत्री आए, उनको मैंने कहा कि आप इसको क्यों रोक रहे हैं? कहता जमीन का डिस्प्यूट है। मैंने कहा बताइए डिस्प्यूट कहाँ है? कोई डिस्प्यूट नहीं है जमीन का, सरकार की जमीन है, सरकार ने दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, वहां किसी का कोई अधिकार नहीं है, तो डिस्प्यूट किस बात का? लेकिन वो अस्पताल बनना देना नहीं चाहते थे, उसमें देरी करने के उद्देश्य से सब चालू किया, रोकने के उद्देश्य से। राजस्थान की विधानसभा में मैंने बार बार प्रश्न उठाया कि जिस काम का शिलान्यास हो चुका, जिस काम का वर्क ऑर्डर हो गया, जो काम प्रारंभ कर दिया गया, उस काम को आप कैसे रोक सकते हो? मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया, कई बार मैंने इसको उठाया विधानसभा के अंदर, मैंने पूरा दबाव बनाए रखा इसके ऊपर, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि रोक दें। स्थान बदलने के नाम पे ये जो 2 साल इन्होंने निकाले। हमने कहा स्थान बदलना है तो बदल दो। अरे तारानगर की जनता के लिए जो पैसा स्वीकृत हुआ है वो पैसा तो लगना चाहिए, उसकी सुविधा तो तारानगर की जनता को मिलनी चाहिए। आज तारानगर के लोग जो है बाहर जाते हैं इलाज कराने के लिए। हमने कहा था कि हम ऐसा अस्पताल बनाएंगे जिसमें बाहर के लोग तारानगर इलाज कराने आएंगे, और ये आना शुरू हुआ। हमारा ट्रॉमा सेंटर इतना शानदार बना कि बार बार से लोग जो है ट्रॉमा सेंटर में आगे इलाज कराने लगे। सारे 100 स्टाफ की भर्ती करवाई हमने, सारा स्टाफ स्वीकृत हो गया, इतनी स्वीकृति प्राप्त होगी, सारे डॉक्टरों की पोस्टिंग हो गई उप जिला अस्पताल के अंदर। आज क्या हालात है अस्पताल के? आज कोई डॉक्टर वहां पे काम करने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ये कल जो किया, जो जिस प्रकार का प्रोग्राम रखा, शिलान्यास का बहाना बना करके सरकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। आप सबको मालूम होगा कि हर पंचायत में, हर गांव में एक बस सरकारी पैसे से 48 बसें इन्होंने लगाई, और उन बसों का इंचार्ज किसको बनाया? पटवारी को, ग्राम सेवक को। उनको ड्यूटियां दी कि आप इन बसों में बसें खाली नहीं आनी चाहिए, चाहे उसमें आजीविका के जो लोग हो, चाहे वो इसकी नरेगा की लेबर हो, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, सबको लेके आओ। और वो आपको पता है कल के प्रोग्राम के अंदर जिस प्रकार से जो लोग आए यहाँ पर, तो देख के ताजुब हुआ कि क्यों पैसा बर्बाद किया जनता का। सरकार का पैसा आज तक हमने तो नहीं किया ऐसा।
5 साल मैं भी राज में रहा हूं, यहां मुख्यमंत्री तक आए हैं, कभी भी सरकारी पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसा जनता का पैसा है, सरकार के पैसे सरकार पैदा थोड़ी करती है। पैसा सरकार जनता से लेती है और इस प्रकार से दुरुपयोग करती है। मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की और विरोध करता हूं इसका, और सबको कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, सबको विरोध करना चाहिए मिलकर के। कहा गया, ये भी कहा गया कि हमने जगह इसलिए चेंज की है कि वहां आसपास के जो है वो जमीनें जो है खरीद ली गई, और ये भी कहा गया कि आपको पता है किस किस ने खरीदी। मैं कहना चाहता हूं सार्वजनिक रूप से, हिम्मत है तो बताओ आकर के कि किसने खरीदी, कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति। आप झूठ का सहारा लेते हो। आज क्या हो रहा है तारानगर के अंदर, सब जमीनों का काम तो हो रहा है, माफिया घिरे हुए हैं जो तारानगर के अंदर। 5 साल के अंदर हमने जो है तारानगर के अंदर इतनी शांति रखी, किसी माफिया को घुसने नहीं दिया, बाजार के अंदर कोई जाकर के व्यापारियों को तंग नहीं होने दिया, सीमाओं पे खड़ा कर दिया कि बाहर कोई आदमी आए तो उसको निकालो, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमने शांति रखी। 2 साल के अंदर क्या काम हो रहे हैं? मेरे किराए कामों का सिर्फ फीता काटने का काम हो रहा है, मेरे कामों का किराया का फीता काटने का काम हो रहा है। आप सबको मालूम है कि मेरे जितने भी किराए काम है, मैं तो ध्यान देता नहीं था, मैं तो काम पे विश्वास करता हूँ, फीता काटने पे विश्वास नहीं करता। तो ये मेरे कराए हुए कामों का फीता काटते हैं। अरे तुम्हें शौक है तो काटते रहो, तो कुछ करो तो सही। कल जो हुआ शिलान्यास, जो मेरे द्वारा किया हुआ शिलान्यास, उसका दोबारा शिलान्यास किया है, जो बिल्कुल से अप्रजातांत्रिक है। और आपको सबको मालूम होना चाहिए कि मैं यहां का चुना हुआ सेवक हूं, जनता ने मुझे चुना है। आप मुझे बताइए कि क्या मुझे उस प्रोग्राम में नहीं बुलाना चाहिए था? क्या जो पट्टिका इन्होंने लगाई है गैर कानूनी, उस पट्टिका पे मेरा नाम नहीं होना चाहिए था? उस पट्टिका के ऊपर नकारे हुए जनता के नकार दिया, उनका नाम पट्टिका पे है। ये मेरे साथ में नहीं हुआ है, ये धोखा तारानगर की जनता के साथ हुआ है, उसका अपमान हुआ है, मेरा अपमान नहीं हुआ। मैं तो विधानसभा में उठाऊंगा इसको, जवाब देना पड़ेगा इनको। लेकिन इन्होंने जो किया वो सब गलत किया। साथियों, मैं संकल्पित हूं कि तारानगर का जो हमारा उपजिला अस्पताल है, वो उपजिला अस्पताल बहुत शानदार और बहुत अच्छे ढंग से बने। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2023 में जो मैंने शिलान्यास किया इसका, उस 2 साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ी है। आपकी सीमेंट की, लोहे की, पत्थर की, चूने की, मजदूरी की, मिस्त्री की, सबकी रेटें बढ़ी हैं। तो 2 साल जो रेट बढ़ी है, किसको नुकसान होगा इसका? रुपए तो वही 41 करोड़ ही है, और वो 41 करोड़ जो आज से 2 साल पहले लगते हैं, और आज 2 साल के बाद 41 करोड़ लगेंगे, तो वो कितना नुकसान हुआ है? वो नुकसान सरकार का नुकसान जनता का हुआ है, तारानगर की जनता के साथ हुआ है। ये धोखा है। मैं इसके अलावा भी इनको आदत है उद्घाटन करने की। ये अस्पताल की बात हुई, अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। पूरी तहसील को मालूम है कि मैंने हर घर में पीने का पानी, जल कनेक्शन के लिए मैंने संकल्प लिया 2019 के अंदर, और काम शुरू किया।
60-70 गांव में मैं 1 साल के अंदर में घर घर कनेक्शन पहुंचा चुका था। बचे हुए गांवों के लिए हमने कोशिश की और सरकार के सामने बात रखी कि हम घर घर कनेक्शन दे रहे हैं, पानी कहां से लाएंगे? हमारे पास पानी भी तो होना चाहिए। तो इसके लिए एक सर्वे हुआ। उस सर्वे के अंदर ये तय हुआ कि भी अपने खुली नहर दंदासर से करमसाना तक खुली नहर है 35 किलोमीटर। उस 35 किलोमीटर नहर के खुले में पानी आता है तो सारा पानी चोरी होता है और वो हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है। उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि साहब इसको जो है इस नहर को बंद करिए और इसके अंदर अनब्रोकेबल पाइप, बिना टूटने वाले पाइप, आप पाइप के जरिए वो पानी लेके आइए और पाइप लेके आएंगे पाइप जरिए तो पानी चोरी नहीं होगा, तो पूरा पानी क्षेत्र को मिलेगा। हम जो टंकियां बना रहे हैं, हम जो घर के कनेक्शन दे रहे हैं, उनमें पानी पहुंचेगा। पूरा सर्वे हुआ और सर्वे होने के बाद 800 करोड़ रुपए, 846 करोड़ रुपए, 846 करोड़ रुपए एक पैकेज में स्वीकृत हुए। ये कौन सा पैकेज है? दन्नासर फीडर, करमसाना फीडर, तारानगर फीडर और चूरू बिसाऊ फीडर। ये 4 फीडर का एक पैकेज बना और ये पैकेज जो है SSLC ने स्वीकृत किया। SSLC का मतलब होता है स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शन कमेटी, SLSC, यानी ये सबसे बड़ी कमेटी होती है। इस कमेटी के अंदर 24/2/21 को हमारा ये पैकेज 800 करोड़ का स्वीकृत हो गया, जिसमें 360 करोड़ रुपए का हमारे तारानगर का काम था। ये इसका फोटो है SLC कमेटी का। ये मैं आपको सबको दूंगा। ये SLC कमेटी ने जो है अपने अप्रूवल दिए, वित्तीय स्वीकृति दिए, टेक्निकल स्वीकृति दिए। ये सारी DPR बनी। DPR बनने के बाद में टेक्निकल स्वीकृति हुई। टेक्निकल स्वीकृति के बाद में प्रशासनिक स्वीकृति हुई। प्रशासनिक के बाद टेक्निकल हुई। टेक्निकल के बाद वित्तीय हुई। ये SLC कमेटी का, ये आपको बताया 11/2/2000 ताकि उसमें टोटल बताया मैंने 846 करोड़ चारों फिगर। मैं आपको कॉपी कोड करूंगा इसमें एक डेट वाइज है। ये कब कमेटी मीटिंग हुई, कब क्या हुआ। जब इसके टेंडर हो गए, जब ये टेंडर हुए, हमारे टाइम में हुए टेंडर में जो है वो सही क्वालिफाई नहीं हो आ रहे थे आदमी। फिर टेंडर हुए, फिर कोई जो है इतना बड़ा टेंडर लेने वाला नहीं है, क्वालिफाई करने वाला। तो फिर इसको पहले एक साथ एक पैकेज बनाया और फिर ये 4 पैकेज अलग अलग बनाए। ये हमारे टाइम में बनाए गए थे और ये फिर जब किसी फर्म को दिया गया, उसके बाद में चुनाव हुआ, आचार संहिता लगी और आचार संहिता लगने के बाद में आप सबको मालूम है सरकार चेंज हो गई और ये JJM के अंदर जो है कि जो है जिस प्रकार से जो चला मामला, उसमें कई लोग पकड़े गए, कई लोग ये हो गए। काम जो है ये ढीला पड़ गया। हमने इसको विधानसभा में उठाया
कि आप जो है हमारे तारानगर के अंदर, हमारी तारानगर की स्कीम के अंदर तो कोई बेईमानी नहीं हुई है, आप उसको तो चालू करिए। और मैं कहना चाहता हूं 129 करोड़ तारानगर फीडर के जो है उसका काम 1 साल पहले चालू हो गया। उसका काम 1 साल पहले चालू हो गया। आपकी टंकियां बन गई, टंकियां कंप्लीट हो गई। आपको टंकियां का एक टंकिया का नाम बता दूं। आपके तारानगर के पास में ये इंदासी के अंदर एक छोटा सा काम है एससी का, उसमें पूरी होगी। रानी कुमारान में पूरी होगी, रामपुरा में पूरी होगी, हरियाणा में पूरी होगी, मेरा सर में पूरी होगी, यानी सब जगह पूरी होगी। टंकियों का काम जो है वो कनेक्शन लाइनें पड़ गई 129 करोड़ का, और ये प्रोग्रेस के ऊपर है। और ताजुब होगा आपको कि कल मंत्री जी कह रहे हैं कि मैं इसका शिलान्यास करने आया हूँ। उनको शर्म नहीं आई है? जो काम पाइपलाइन डल चुकी, टंकियां बन चुकी, 1 साल पहले से काम शुरू हो गया, और अब कहते हैं कि हम शिलान्यास करने आए। बड़ा ताजुब की बात है। तो अब ये इसके अलावा और जितने काम सेंक्शन हुए चारों के, इसके दंगासर फीडर के, कर्मशाला के, इन सबके काम शुरू हो गए, प्रगति के ऊपर है। अब कह रहे तारानगर के लिए हमने 400 करोड़ रुपए मंजूर किए। अब 400 कौन सी किए बताओ? 360 करोड़ रुपए मेरे टाइम में मंजूर हुए। इसके अंदर 360 करोड़ रुपए मेरे कार्यकाल में ये स्वीकृत हुए, और एसएसएलसी ने मेरे समय में स्वीकृति दी। टेक्निकल, फाइनेंशियल सब मेरे समय में स्वीकृति दी थी। इन्होंने अब कहां से स्वीकृति कर दी? 40 करोड़ रुपए मैंने पास करवाए हॉस्पिटल के, कहते हमने 360 में 40 और जोड़ दिए 400 करोड़। सरकार के लोगों को शर्म नहीं आई, झूठ बोलती है जनता के सामने। जनता सब समझती है। तारानगर की जनता जितनी समझदार है उतनी कहीं और की जनता समझदार नहीं है जितनी तारानगर की समझदार है। जनता सब समझदार है, लेकिन तारानगर की जनता अपने अधिकारों की रक्षा करना जानती है। तारानगर की जनता जानती है कि वास्तविक क्या है और झूठ क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और ये जनता नहीं जानती तो मुझे अपना सेवक दोबारा नहीं चुनती। आज भी आम आदमी बात करता है कि 5 साल का जो समय निकला उसमें तारानगर का इतिहास बदला। चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे पीने के पानी का क्षेत्र हो। तो आज हम इस स्थिति के अंदर है कि तारानगर में कोई बाहर का आदमी आता है तो सोचता है कि तारानगर का नक्शा बदल गया। अरे तारानगर के अंदर तो ऐसा काम हुआ है, ये नेचर पार्क जो बना है हमारा, ये नेचर पार्क पूरे हिंदुस्तान में ऐसा पार्क नहीं मिलेगा आपको। 50 एमएलए देखने आए इसमें कि हम भी ऐसा बनाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई बना नहीं पाया। हमने मेहनत की, नरेगा में बनाया, एमएलए कोर्ट से पैसा दिया, एमपी कोर्ट से पैसा लाया राज्यसभा से, एक जनता के लिए हमने तैयार करके दिया। हमने कॉलेजें खुलवाई, कृषि कॉलेज खुलवाया, आपके आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलाया। अब कृषि कॉलेज बंद करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाए। आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए घोषणा डाल रहे हैं। आयुर्वेदिक कॉलेज जो स्वीकृत होगी मेरी, इसको कोई रोक नहीं सकता है, डिले कर सकता। कृषि कॉलेज के लिए जमीन आवंटित जो है वो भेजा हुआ है, अब उसको बदलने में लगेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज की जमीन जो तय की हुई है उसको बदलने में लगेंगे, क्योंकि उनको अपनी नाम पट्टी लगाने का शौक है। आपको पता है ये माहिर है नाम बदलने में। अभी
मनरेगा का नाम जो है वो बदल दिया, कई योजनाओं के नाम बदल रहे हैं, कई सड़कों के नाम बदल रहे हैं, और ये बदल करके जो है ये राजनीति करना चाहते हैं और कहते हैं 2 साल, हम 2 साल मना रहे। अच्छी बात है, आप 2 साल मनाइए। 2 साल पूर्ण होने पे मैंने भी जो है बधाई दी है मुख्यमंत्री को, आपके 2 साल पूरे हुए, आपको बधाई हो। अब 2 साल में आपने क्या किया, जमीन पे क्या आया, ये तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी कि क्या काम हुआ। मैं तारानगर के मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 2 साल में कोई एक काम तो गिनाए ही किया हुआ, सिवाय मेरे किए हुए कामों का फीता काटने के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जो हालात क्या है, आज हालात ऐसे समय से गुजर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी, सर्दी में पानी नहीं है, 1500 रुपए देकर के लोग टैंकर ला रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है। हमने जो है, मैंने 6% पानी मंजूर कराया, राजस्थान में आज तक मंजूर नहीं हुआ। मैंने पीने का पानी 6% मंजूर कराया हुआ है, जिसके लिए डैम बन रहा है, यहाँ पर डैम का काम चालू है, इसका भी शिलान्यास करना चाहिए कभी कभी। डैम का काम चालू है, उस डैम में आएगा 6% पानी, वो तारानगर शहर को और आसपास के गांव को मिलेगा पानी, वो अलग से आएगा। तो आज हालात ये है कि ना पीने का पानी है इनके पास, ना बिजली है इनके पास, और ना सिंचाई का पानी है इनके पास। 2 साल के अंदर किसान रो रहे हैं, यहाँ के पानी नहीं है किसानों के पास में। मैं 7 बार पानी देता था, 7 बार, और अब गई 3.5 बार, और 3.5 बार गई 4। ये हालात। मैंने हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र के किसानों के, हमारे किसान मजबूत हो, समृद्धशाली हो, उनके लिए नहर बनवाई। पहले ही बजट में, प्रथम बजट में 20,000 हेक्टेयर नहर जुड़वाने का काम मैंने किया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये हो सकता है। 2005 के अंदर बीजेपी के राज में नहर का रकबा कटा, और 2019 में प्रथम बजट में आपका चुनाव हुआ सेवक नरेंद्र बुढ़ानिया ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मेरा सपना है, और 20,000 हेक्टेयर जमीन उन्होंने घोषणा की, और उसकी ऐसी मजबूत डीपीआर बनाई हमने, मजबूत ठोक के। मुझे पता था कि लंबा काम चलेगा, तो नहर 1 मिनट में नहीं बन सकती, लंबा काम चलेगा, और चुनाव में राज आना जाना होता है। तो मैंने इस प्रकार से डीपीआर बनाई कि कोई इसको रोक नहीं सकता। 60 किलोमीटर नहर का उद्घाटन चुनाव से पहले मैंने किया, और 60 किलोमीटर नहर का काम चल रहा है। कभी धीरे करते हैं, कभी तेज करते हैं, कभी धीरे करते हैं, कभी तेज करते हैं, रोक नहीं सकते। और कभी ऐसी दुस्साहस किया, नरेंद्र बुढ़ानिया सहन नहीं किया। किसानों के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं, तारानगर के विकास के लिए कुछ भी करने को मैं तैयार हूं, लेकिन मैं ये झूठ जो चल रहा है, इस झूठ को हम किसी तरह से बर्दाश्त नहीं करते। अभी हमने धरना दिया था, आज किसान की क्या हालत है। कल मंत्री जी आए थे, बोल रहे थे हमने किसानों के लिए किया, 2 साल में किया, कहा किया, पानी तो है ही नहीं तुम्हारे, आप पीएचडी मंत्री हो, आप एक गांव में जाके तो देखो पानी है क्या। मैंने कहा फोन के ऊपर, मैंने अधिकारियों का, एक मंत्री को तो ले जाओ अपने एक गांव के अंदर, किसी भी गांव में ले जाओ, पानी की बूंद नहीं है पीने के लिए। और यहाँ गुब्बारे फुला करके जो है, और जैसे जेसीबी से स्वागत कर रहे हो, किस बात का।
अरे जेसीबी के जो फूल आए हैं ना, वो जनता के खून की कमाई है, खून और पसीने की कमाई है जनता की। वो जनता की कमाई को उछाला गया, ऐसे गुब्बारे बना करके उसको फोड़ा गया। इस प्रकार के नाटक हुए। क्या राज में यही उम्मीद करते हैं? तो राज से उम्मीद करते थे, हम राज से उम्मीद करते थे कि नरेंद्र बुढ़ानिया ने और कांग्रेस गवर्नमेंट ने तारानगर की सीएचसी को हमने 100 बेड का बना करके उप जिला अस्पताल दिया। आज वो झूठा शिलान्यास करने है जो मेरा किया हुआ था, वो शिलान्यास करते आज किस बात का? 200 बेड जिला अस्पताल का, जिला अस्पताल का वो उद्घाटन करते, वो शिलान्यास करते। हम बोलते हैं लेकिन जिला अस्पताल की बात ही दूर है। मैं मांग करता हूं, इसकी मांग विधानसभा में मैंने की है और करूंगा कि तारानगर के जिला अस्पताल बनाइए, ये मांग करूंगा। और जिस दिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी कि चूरू जिले का जिला अस्पताल बनेगा तारानगर का, क्योंकि ये मेरा संकल्प है कि तारानगर का कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति बाहर नहीं जाए, उसका इलाज नहीं है। साथियों, इन्हीं सब बातों को मैं लेकर के आपके बीच में आया कि कल का जो शिलान्यास हुआ उसकी मुझे और इस तहसील के लोगों की जो तकलीफें हुई है कि जिस काम का शिलान्यास हो गया उस काम का दोबारा शिलान्यास करना, इसके भवन निर्माण की राशि 2 साल पहले स्वीकृत हो गई, फाइनेंस से स्वीकृति जारी हो गई, वर्क ऑर्डर जारी हो गया, काम चालू हो गया, उसके बाद में 2 साल तक रोका गया। तो ये जनता को ही नुकसान हुआ। तो मैं सच्चाई बताने के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। मैं आपको उम्मीद करता हूं कि जब इसका शिलान्यास हुआ था उस शिलान्यास में भी आप सब पत्रकार वहां मौजूद थे, और इसका ट्रॉमा सेंटर का लोकार्पण हुआ तब वहां मौजूद थे, जिला अस्पताल का उद्घाटन हुआ पुरानी बिल्डिंग में, सब क्या मौजूद थे। ये बार बार मैं उद्घाटन का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये अगला कदम उसी का करेंगे, कभी भी कर सकते हैं उद्घाटन। ये इसलिए मैंने जनता के सामने रखा है कि इसका लोकार्पण हो चुका है। साथियों, ये सारी चीजें हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप तारानगर के विकास के लिए, तारानगर को आगे बढ़ाने के लिए, तारानगर में शांति कायम रखने के लिए आप मेरी इस आवाज को आप जनता तक पहुंचाएंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।